कौन हो तुम लोग? अपना सामान बांध और फूट ले यहाँ से। किसने भेजा तुम्हें? बड़ी माँ के हुक्म से हमें मैनेजर साहब ने भेजा है। बड़ी माँ ने? हटाओ ये सब यहाँ से। देखता क्या? हमें मैनेजर साहब ने भेजा इसका पैकअप करने के लिए। इसे भगाने के लिए कहा था कि मारने के लिए? दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। पहले मारपीट करवाते हैं और फिर खुद ही बचाने चले आते हैं। चलो। राजा, 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 देख क्या रही है? जा जल्दी डॉक्टर को बुला। राजा, कितना खून बह रहा है। यही तो देखना चाहती थी तुम दादी माँ, मेरा बहता हुआ खून। क्या तेरा खून मेरा खून नहीं है? तो फिर तू मुझे गले क्यों नहीं लगाती दादी माँ? इसलिए कि मजबूर हूँ मैं अपने वचन से। तू सब जानता है, फिर भी तंग करता है मुझे। कभी भूखा रहकर, कभी प्यासा, कभी ठंड में मरता है तो कभी। तू क्या समझता है कि तुम्हें इस हालत में देखकर खुशी होगी मुझे? अरे मेरा दिल जलता है, कलेजा फटता है। क्यों क्यों अपनी दादी माँ को दुख देता है? चला क्यों नहीं जाता? चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? तो ठीक है दादी माँ, ठीक है। अगर आप यही चाहती हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं आपको सुख देने के लिए आया था, दुख देने नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ दादी माँ। आपकी खुशी के लिए मैं अपने बाप को दिया हुआ वचन भी तोड़ देता हूँ। अपने दिल पर पत्थर रखकर चला जाता हूँ मैं यहाँ से। बड़ी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? रोकिए इन्हें। आपका पोता ही तो आपके लिए सब कुछ है। इनके चले जाने के बाद आप बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी बड़ी माँ। अब बरसों पुराने दिए हुए एक वचन के लिए क्यों अपना आज खो रही है? रोकिए इन्हें बड़ी माँ। रुक जा राजा, अपनी दादी माँ को छोड़कर मत जा। राजा, वो तेरी ममता में इतनी डूब चुकी है कि तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ऊपर जाकर जो हिसाब मुझे देना होगा मैं दे दूंगी, पर अब इन्हीं आंखों से ओझल ना हो। इन्हें सीने से लग जा मेरे बेटे। बरसों से मेरी आंखें सुनी थी, मेरी आवाज खामोश थी अपनों को अपना कहने के लिए, अपनों को अपना कहने के लिए। वचन तो दिया है उसने। करोड़ों की जायदाद का मालिक बनकर घर के अंदर घुस गया है साला। सब कुछ किया मैंने, बरसों की मेहनत से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, और ये आज तक मुझे यही दिलासा देती रही कि उसके बाद सब कुछ मेरा होगा। मगर मैं भी ये
ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। गोली मार दूंगा सालों को। ये क्या पागलपन सवार हो गया है आप पर? बरसों के बनाए रिश्ते को पल भर में खत्म कर देना चाहते हैं आप? तुम क्या चाहती हो कि बरसों की कमाई को पल भर में लुटा दूं मैं? अक्ल से काम लो। उस घर में अगर जायदाद का वारिस आ गया है तो ये हमारे लिए ज्यादा खुशकिस्मती की बात है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। यहाँ दिल पर छुरी चल रही है और तुम खुशकिस्मती की बात कर रही हो। राजा के आने से कौन सी लॉटरी लग जाएगी हमारी? पर तुम एक बात क्यों नहीं समझते? उस घर में अगर राजा आ गया है तो हमारे घर में भी तो एक जवान बेटी है। दादी माँ सोनू को बहुत प्यार करती हैं। तुम बात छेड़कर तो देखो, दादी माँ सोनू को ही अपने घर की बहू बनाएंगी। हाँ, ऐसा ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। तो भाई सोनू से कहो कि वो राजा से मिले जुले, उससे दोस्ती बढ़ाए। अगर हमारी बेटी उस घर की बहू बन गई तो करोड़ों की जायदाद के मालिक तो हम ही बनेंगे। वाह, दादी को पोता मिल गया और पोते को ये घर। किया करा है सब कुछ मैंने और अब मुझे ही कोई नहीं पूछ रहा। ये घर बहुत खूबसूरत है। हाँ, 7 दिन उस तंबू की ठंड में रहने के बाद आपको ये घर अच्छा ही लगेगा। अरे शुक्र मानिए मेरा। पता है, जब उस दिन आप पर लाठियां पड़ रही थी ना, तब 100 की स्पीड से भागकर मैंने बड़ी माँ को खबर दी थी। अगर मैंने थोड़ी सी भी स्पीड कम कर दी होती ना, तो आज आपकी हड्डियों का सुरमा बन जाता। सुरमा, सुरमा का मतलब जानते हो? हाँ जी, जानता हूँ। हाँ, और अब जो दादी पोता मिल गए हैं, मुझे ही भूल गए। मुझे, जिसने आपको चोरी चोरी खाना खिलाया, आपके इतने कपड़े धोए। अब आप मानो ना मानो, मेरे आप पर बहुत एहसान है। अरे, मैंने कब इनकार किया? ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। अगर तुम नहीं होती तो शायद दादी माँ और मेरे बीच का पुल कभी नहीं बनता। मुझे याद है, एक बार हमें मिलाने के लिए तुम्हें एक थप्पड़ भी पड़ा था। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। देखा कितना कुछ किया है मैंने आपके लिए। याद है, वो तंबू गाड़ने का भी आइडिया मेरा ही था। आपको तो मुझे बहुत बड़ा इनाम देना चाहिए। बोलो, क्या इनाम चाहिए? कुछ भी, झुमके, पायल, कंगन। देने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन देने वाले का दिल भी होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें दिल ही दे देते। जी? हाँ छाया, ये बात मैं तुमसे कब से कहना चाहता था। तुम मेरे दिल में बस गई हो। हाँ? छाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा। छाया, तुमसे शादी करके इस घर की बहू रानी बनाना चाहता हूँ। नहीं! ये कभी नहीं हो सकता। हरगिज़ नहीं हो सकता। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? माना कि बड़ी माँ ने मुझे बहुत ही प्यार से पाला है, लेकिन आपका और मेरा तो कोई मेल ही नहीं, कोई जोड़ ही नहीं। आपने ये बात सोची भी कैसे? जो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी बात को लेकर कई साल पहले इसी हवेली में एक तूफान खड़ा हो गया था। मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि बड़ी बात से कभी स्वीकार नहीं करेगी। अगर दादी माँ मेरे जिद के खातिर 20 साल पहले अपने पति को दिया हुआ वचन तोड़ सकती है, तो क्या वो मेरी खुशी के लिए तुम्हें कबूल नहीं कर सकती? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस हवेली को फिर से ग्रहण लग जाए। तुम ग्रहण नहीं छाया, तुम तो चांद हो, जिसके नूर से यह हवेली रोशन है। छाया, छाया। भैया, भैया! अरे आप कब आए? अभी आया। भाभी कैसी है? हाँ ठीक है। ये सब मेरे लिए? और किसके लिए लाया? वाह, बैठ वाह। यहाँ, बैठ। नई कमीज, कंगन, झुमके। अरे शंकर, नमस्ते बड़ी बा। फिर से गहने लाया इसके लिए? यहाँ गहनों की कमी है क्या? अरे बड़ी माँ, लाने दीजिए ना। आप तो जानती ही हैं मुझे गहने कितने पसंद है। भैया, आप बस यहीं पर ठहर जाइए, मैं अब भी पहनकर दिखाती हूँ। बचपना नहीं गया इसका। लेकिन बड़ी माँ, अब ये जवान तो हो ही गई है। हाँ। मैं तो इसकी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। लड़का भी देख रखा है मैंने, कबीले का है। तेरे देखने से कुछ नहीं होगा, लड़का मुझे दिखाओ। जब तक मेरी छाया सामने खड़ी
उसके सपने देखने बंद कर दे, वो तेरे हाथ आने वाली नहीं। क्यों? अपने यार में क्या कमी है? चाय के खेत हैं, जीप है, खुद का मकान है और छाया का भाई शंकर इसका यार है। मौका देखकर बात करेंगे तो ना नहीं करेगी वो। माना के छाया शंकर की बहन है, पर वो रहती तो हवेली में है। बड़ी माँ ने उसे पढ़ाया लिखाया भी है। वो क्या उसे तुझ जैसे अनपढ़ रीछ के गले बांध देगी? क्या बोला तू? शादी मुझसे नहीं होगी। तुमने क्या कहा? क्या बोला था तू? छाया मेरे हाथ नहीं आने वाली। क्या बोला तू? छाया मेरे हाथ नहीं आने वाली। छाया की शादी मुझसे नहीं होगी। छाया की शादी मुझसे नहीं होगी। सब लोग कान खोलकर एक बात सुन लो। छाया के घर अगर किसी की बारात जाएगी तो सिर्फ मेरी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दादी पोते की इस मिलन से सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है। मैं तो पहले से ही तुम्हारी दादी माँ को समझा रहा था कि भूल जाइए वो अपने पुराने वचन को, छोड़ दीजिए अपनी जिद को और अपने राजा को अपना लीजिए। आखिर अपना खून है। पर शायद मेरा बहता हुआ खून को देखकर ही उनके दिल को पसीजना था, इसलिए गुंडे भिजवाने के लिए शुक्रिया। नहीं 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 बेटे, नहीं नहीं, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी दादी माँ के कहने पर किया और जो कुछ भी मैंने किया अपने दिल पर पत्थर रख कर किया। ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी? कोई बात नहीं संपतराव जी, ये तो मामूली सी खराश है। दादी माँ को अपनाने के लिए तुम अपनी जान पे भी खेल सकता हूँ। जीते रहो बेटे, जीते रहो। हाय हाय, सदके जावा इस दादी पोते के प्यार पर। बस ऐसा ही प्यार तुम्हारे और मेरी बेटी सोनू के बीच में हो जाए तो मैं भी अपनी जान पर खेल जाऊंगा। बड़ी माँ। सोनू आजा। नमस्ते बड़ी माँ। जीती रहो। राजा से मिलो। अच्छा, तो आप हैं वो इंग्लैंड रिटर्न जिनके आने से इस घर की सारी खुशियाँ लौट आई। आई एम सोनू। राजा। बेटा, ये हमारे मैनेजर संपत राय जी की बेटी है। ओ, वो जो हमारा सारा कारोबार संभालते हैं। हाँ। ओके। अच्छा, ये क्या है? केक। केक? हाँ, अंग्रेज सिखा गए कि हर खुशी के मौके पर केक होना चाहिए। इसलिए आज राजा से मिलने की खुशी में हम अपने हाथों से केक बनाकर लाए हैं। थैंक यू। और सुनाइए, आपने क्या क्या देखा हमारे इंडिया में? फिलहाल पिछले 8 दिनों से सिर्फ तंबू देखा है। क्या तंबू? ये मजाक कर रहा है। नया है ना, अभी तक कुछ नहीं देखा इसने। अच्छा, मैं तुम्हें यहाँ की सैर कराती हूँ। बहुत सारी अच्छी जगहें हैं देखने को। सुजाता, सुजाता। जी आई। अरे भाई खाना लगाओ, 10 बजने को आ रहे हैं। लगाती हूँ, जरा सोनू तो आ जाए। राजा के साथ सुबह से गई हुई है घूमने, अभी तक नहीं आई। आपको तो किसी बात की फिक्र है ही नहीं ना? अरे भाई आ जाएगी, आ जाएगी। बैठो बैठो। और तुम भी फिक्र मत करो। हाँ, अपने राजा के साथ ही गई है। लगता है राजा और सोनू आपस में काफी घुल मिल गए हैं। यही तो संपत राय चाहता है। इसी घुल मिल जाने से ही तो संपत राय का सपना पूरा होगा। हाँ, बस एक बार मेरी बेटी सोनू की डोली राजा के घर चली जाए, फिर देखना ये संपत राय अंजलि देवी की करोड़ों की संपत्ति को दीमक बनकर कैसे चढ़ जाएगा। अरे छाया, ये सड़क के बीच खड़ी क्या करी हो तुम? चलो घर चलें। घर जाने के लिए अभी टाइम है। पहले हमें डिराई पर जाना है। डिराई पर? हाँ, कभी कभी हमारा भी दिल करता है गाड़ी में घूमने के लिए। चलिए। चलो। हो गई ड्राइव? भर गया दिल? अब घर चले?
जल्दी क्या है राजा साहब? जरा अपनी गाड़ी से बाहर तो निकलिए। इन पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाओं का मजा तो ले लीजिए। मजा तो ले लेते हैं, मगर आज मैं दादी माँ से कहकर आया था कि मैं घर जल्दी लौटूंगा। मुझे भी आपके साथ आप ही के घर जाना है राजा साहब। चलेंगे? वैसे इतनी जल्दी भी क्या है? पहले ये तो देखते जाइए ये नजारे कितने खूबसूरत है, ये मौसम कितना प्यारा है। अच्छा बाबा, देख लेते हैं। देख लिया, ये मौसम बहुत खूबसूरत है, ये नजारा बहुत खूबसूरत है, और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। खूबसूरत हम कहाँ, खूबसूरत तो वो है जिसे आप पिछले 5 दिनों से पहाड़ियों में घुमा फिरा रहे हैं। कभी होटल में, कभी क्लब में, तो कभी मंदिर में। ओह, अब समझा तुम्हारी ये डिराइव। तुम तो सोनू की बात कर रही हो। सोनू? कितने प्यार से उसका नाम लेते हो। कभी इतने प्यार से तुमने मुझे बुलाया है? मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हारा प्यार झूठा है, खिलवाड़ है। तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तुमने तो उसका हाथ न पकड़ा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, वो बहुत गलत है। ये पाप है। पाप? कैसा पाप? वो तो मेरी दोस्त है। ऐसी दोस्ती तो इंग्लैंड में आप ये इंग्लैंड नहीं है, सच है। हमारे यहाँ मर्द और औरत में दोस्ती नहीं, सिर्फ प्यार होता है। या तुम भी खामखा गुस्सा करती हो? इधर आओ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं प्यार सिर्फ तुमसे करता हूँ और किसी से नहीं। और अगर तुम्हें वो दोस्ती पसंद नहीं है तो मैं उसे कम कर देता हूँ। सच? हाँ सच। अब चले डिराइव पे? नहीं, घर चलते हैं। घर? और नहीं तो क्या, तुम्ही ने तो दादी माँ से कहा था आज जल्दी लौटोगे। चलो। अरे मैं आपकी बेटी सोनू और राजा के नक्षत्रों को ऐसे मिलाऊंगा जैसे 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 दूध में शक्कर। अरे पंडित जी, अगर आप ऐसा कर दे तो मैं आपको मुंह मांगी बख्शिश दूंगा। आपका मुंह मोतियों से भर दूंगा। बस ये कमा